नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के फैसिनेटिंग हिस्ट्री और कल्चर को। आज हम बात करेंगे दिल्ली के लोटस टेम्पल की, एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस जो ना सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज भी देता है। सो लेट्स डाइव इनटू इट्स स्टोरी। कब बना, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट और कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इसे फेमस करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लोटस टेम्पल कब बना। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1980 में और कंप्लीट हुआ दिसंबर 1986 में। डिजाइन बाय ईरानियन कैनेडियन आर्किटेक्ट फरीबोर्ड साहबा। ये टेम्पल एक बहाई हाउस ऑफ वर्शिप है। 6 साल के डेडिकेशन और इनोवेटिव इंजीनियरिंग के बाद 24 दिसंबर 1986 को ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ। इसके लिए व्हाइट मार्बल ग्रीस से इंपोर्ट किया गया था और फंडिंग पूरी बहाई कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से आई। ये था एक ग्लोबल एफर्ट टू क्रिएट समथिंग ट्रूली यूनिक। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। लोटस टेम्पल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि यूनिटी और पीस का सिंबल है। बहाई फेथ के मुताबिक ये टेम्पल सभी रिलीजन्स के लिए ओपन है। कोई आइडल्स नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, सिर्फ प्रेयर और मेडिटेशन के लिए एक पीसफुल स्पेस। इसके 27 पेटल्स जो लोटस फ्लोर के शेप में है प्यूरिटी और डिविनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी सेक्रेड है। हर साल ये टेम्पल 4 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स अट्रैक्ट करता है, मेकिंग इट वन ऑफ दिल्लीज टॉप लैंडमार्क्स अलोंगसाइड रेड फोर्ट और इंडिया गेट। इसका डिज़ाइन इतना आइकॉनिक है कि इसने मल्टीपल आर्किटेक्चरल अवार्ड्स जीते हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल है। दिल्ली को ये एक मॉडर्न आइडेंटिटी देता है, एक सिटी जो एंशिएंट हिस्ट्री और कंटेम्पररी विजन को ब्लेंड करती है। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनते हैं। वाई लोटस। आर्किटेक्ट फरीबोर्ड साहबा ने लोटस फ्लावर इसलिए चूज किया क्योंकि ये इंडिया के कल्चर में डीपली रूटेड है, लेकिन इसका डिजाइन बनाना कोई आसान काम नहीं था। 27 पेटल्स को परफेक्ट शेप में बनाने के लिए इंजीनियर्स ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर मॉडलिंग यूज की। ये 1980 में एक बड़ा अचीवमेंट था। बहाई कम्युनिटी के पास कोई सेंट्रल फंड नहीं था, फिर भी दुनिया भर के बहाई फॉलोअर्स ने छोटे छोटे डोनेशन से इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल किया। ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। टेम्पल के अंदर बैठने से ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन्स वैनिश हो गई। इसीलिए लोग इसे पीस ऑफ ओएसिस भी कहते हैं, स्पेशली इन दिल्लीज हसल बसल। इसका डिजाइन इतना रिवोल्यूशनरी था कि इसने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अवार्ड जीता और वर्ल्ड मीडिया ने इसे ताजमहल ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा। जब लोटस टेम्पल ओपन हुआ, ये इंडिया का पहला बहाई हाउस ऑफ वर्शिप बना। इसके ओपनिंग सेरेमनी में थाउजेंड्स ऑफ पीपल शामिल हुए, इंक्लूडिंग डिग्निटरीज और इंटरफेथ लीडर्स, सिंबलाइजिंग यूनिटी। और जब ये टेम्पल यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ, इसने इंडिया के मॉडर्न आर्किटेक्चर को वर्ल्ड स्टेज पे हाईलाइट किया। 2011 में इसने 25 साल कंप्लीट किए और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ जिसमें म्यूजिक, प्रेयर्स और टॉक्स के थ्रू इसका मैसेज ऑफ हार्मनी स्प्रेड किया गया। ये इवेंट्स दिखाते हैं कि लोटस टेम्पल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक मूवमेंट है फॉर पीस एंड टुगेदरनेस। तो दोस्तों, ये था लोटस टेम्पल का सफर, एक आर्किटेक्चरल जेम जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाता है। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या आपने लोटस टेम्पल विजिट किया है और क्या स्पेशल लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और फैसिनेटिंग इंडियन लैंडमार्क। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।